हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं एडवोकेट अर्जुन सेन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है और इसके क्या नियम है और आप इसके अंदर कैसे शिकायत कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। महिला को अपने पिता के घर या फिर अपने पति के घर सुरक्षित रखने के लिए डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रावधान किया गया है। महिला का कोई भी डोमेस्टिक रिलेटिव इस कानून के दायरे में आता है। घरेलू हिंसा का मतलब होता है महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा हो रही हो। अगर महिला के साथ मारपीट हो रही हो या फिर मानसिक टॉर्चर किया गया हो तो वह डीवी एक्ट के तहत कवर होगा। महिला के साथ मानसिक टॉर्चर से मतलब यह है कि ताना मारना या फिर गाली गलौज करना या फिर अन्य तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करना। इसके अलावा आर्थिक टॉर्चर भी इस मामले में कवर होता है, यानी किसी महिला को खर्च ना देना या फिर उसकी सैलरी आदि ले लेना या फिर उसके नौकरी आदि से संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में रख लेना। इन तमाम मामलों में महिला चाहे वह पत्नी हो, बेटी हो या माँ ही क्यों ना हो, वह इसके लिए अपनी आवाज उठा सकती है और घरेलू हिंसा कानून का सहारा ले सकती है। किसी महिला को टॉर्चर किया जा रहा हो, उसे घर से निकाला जा रहा हो या फिर आर्थिक तौर पर परेशान किया जा रहा हो तो डीवी एक्ट के तहत शिकायत कर सकती है। एक ही छत के नीचे महिला किसी भी रिश्ते के तहत रहने वाली महिला टॉर्चर की शिकायत कर सकती है और वह डोमेस्टिक रिलेशन के दायरे में आएगा। डीवी एक्ट के तहत एक महिला जो शादी के रिलेशन में हो या ससुराल में रहने वाले किसी भी महिला या पुरुष की शिकायत कर सकती है, लेकिन वह डोमेस्टिक रिलेशन में होनी चाहिए। अगर महिला शादी के रिलेशन में नहीं है और उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशंस में वायलेंस होता है तो वह ऐसी स्थिति में उसके साथ केवल जिम्मेदार व्यक्ति को ही प्रतिवादी बना सकती है। अपनी माँ, बहन या भाभी को इस एक्ट के तहत अक्यूज नहीं बना सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 12, इसके तहत महिला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत कर सकती है। शिकायत पर सुनवाई के दौरान से अदालत प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगता है। महिला जहां रहती है या जहां उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है या फिर अक्यूज जहां पे रहता है वहां पर शिकायत की जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इंसिडेंट रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करता है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत अक्यूज को समन जारी करता है। अक्यूज की बात सुनने के बाद अदालत आदेश को पारित करता है। इस दौरान अदालत महिला को उस घर में रहने देने, खर्चा देने या फिर उसे प्रोटेक्शन देने का आदेश दे सकती है। अगर अदालत महिला के फेवर में आदेश पारित करती है और प्रतिवादी उस आदेश का पालन नहीं करता है तो डीवी एक्ट की सेक्शंस 31 के तहत प्रतिवादी पर केस बनता है। इस एक्ट के तहत चलाए गए मुकदमे को दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की कैद और 20,000 रुपए तक का जुर्माना है। यह केस गैर जमानती और कॉग्निजेबल होता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। डीवी एक्ट के प्रावधानों के तहत उन्हें मुआवजा आदि मिल सकता है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए देश में नियम तय किए गए हैं। ऐसे रिश्ते में रहने वाले लोगों के कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए कुछ अधिकार। सिर्फ उसी रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप में माना जाता है जिसमें महिला और पुरुष बिना शादी किए पति पत्नी की तरह रह रहे हों। इसके लिए जरूरी है कि दोनों बालिग हों और शादी योग्य हों। यदि दोनों में से कोई एक या दोनों पहले से शादीशुदा हो तो उसे लिव इन रिलेशनशिप में नहीं कहा जाएगा। अगर दोनों तलाकशुदा हो और अपनी इच्छा से साथ रह रहे हो तो ऐसे में उन्हें रिलेशनशिप में माना जाएगा। रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर उसे किसी भी तरह से टॉर्चर किया जाता है और तो वह उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत शिकायत कर सकती है। ऐसे संबंध में रहते हुए उसे राइट टू शेल्टर भी मिला हुआ है, यानी जब तक यह रिश्ता चल रहा है तब तक वह उस घर में रह सकती है और उस घर से उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन संबंध खत्म होने के बाद यह अधिकार खत्म हो जाता है। लिव इन में रहने वाली महिला को गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार है। हालांकि पार्टनर की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में अधिकार
नहीं मिल सकता, लेकिन पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और पहले से ही गुजारा भत्ता चल रहा है, तो वह भत्ता चलता रहेगा, लेकिन उसे संपत्ति में अधिकार नहीं है। यदि लिव इन में रहते हुए पार्टनर ने वसीयत के जरिए संपत्ति लिव इन पार्टनर को लिख दी, तो यह मृत्यु के बाद भी संपत्ति उसकी होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप कोई मुझसे सवाल पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। थैंक यू ऑल।